आज की डेट है 12 मई और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9:15 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन सुबह आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारी स्टडीज के माध्यम से आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद मिल रही है। स्पेशली अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखने वाले हैं तो काफी अच्छा आप लोगों का अनुभव बन रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जिसको भी अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से और स्पेशली आप बाजार को अगर समझ पा रहे हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से अपने अनुभवों को जरूर बता के जाएंगे। और जो दोस्त हमारे नए हैं, अभी हमारे चैनल पे आए हैं और गोल्ड की मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके स्किल में इंप्रूवमेंट नहीं आए और आप इस चार्ट एनालिसिस को समझ पाएंगे। और वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि आप भी इन एनालिसिस को स्वयं से कर पाएंगे। चार्ट ज्योमेट्री इज ए चार्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हमारी बातों को बिल्कुल भी आपने न्यूज के जैसा ट्रीट नहीं करना है, सीखने की कोशिश करनी है जो भी चीजें हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल क्या बताया था आपको, क्लियर सपोर्ट लेवल बताए थे 4630 से लेकर 4670 और मार्केट क्लियर एग्जैक्टली लो बनाया। मार्केट ने 4647 एग्जैक्टली जो बॉटम भाव मैंने बताया था आपको, उसी बॉटम पे गोल्ड की बाजार आई। ठीक है, कितना पोटेंशियल इन स्टडीज का समझ रहे हो। उसके बाद मार्केट ने हाई क्या लगा दिया, कल मार्केट ने हाई लगा दिया था 4773, लगभग लगभग $100 के भी ऊपर की चाल गोल्ड की मार्केट ने बिल्कुल डॉट टू डॉट परफॉर्मेंस करके दिया है। जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए ये नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि उनको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके की चीजें काम करती हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए लोग हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये बातें नहीं हो और वो सोच पा रहे होंगे यार कैसे चार्ट स्टडीज के माध्यम से ऐसा हो सकता है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप इन ज्योमेट्री स्टडीज के पोटेंशियल को समझ पा रहे होंगे, समझ पाएंगे और जरूर आप भी इस तरीके के एनालिसिस सीख पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और ऊपर बाजार कहां तक गया, मार्केट का रेजिस्टेंस था 4665 मैंने बताया था। ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा और बड़ा रेजिस्टेंस आपको बताया 4800 से 4850। मार्केट ने ये जो पिछला हाई का रेजिस्टेंस था यहीं से बाजार ने अभी रिजेक्शन लेने का कोशिश किया है और अभी बाजार की बहाव आ रही है 4725। तो मैं आपसे बात करूंगा आज के दिन के क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं। उससे पहले मैं वीकली कैंडल पे जाना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। आज है यूएस सीपीआई का डेटा। ठीक है, यूएस सीपीआई का डेटा क्या होता है आपको पता है, दिस इज द की डेटा टू डिसाइड द रेट। जो फेड रेट ऊपर नीचे होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट, तो उसके लिए जो मदर डेटा, जो की डेटा मतलब कंक्लूड किया जाता है, वो सीपीआई का डेटा होता है। ठीक है, तो आज उस सीपीआई डेटा है शाम को, तो काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है शाम के सेशन तक। तो बहुत ध्यान से आज के इस सेशन को आपने देखना है। ठीक है, बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट आपने सारी चीजों को समझना है, जो भी लॉजिक रीजन में यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था 4713 का। ठीक है, और बाजार ने हाई लगाया था 4764 और ये एक बुलिश इंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न था। ठीक है, ऑलरेडी ये बनने से पहले भी हमने बता दिया था, फ्राइडे को ही बता दिया था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और नेक्स्ट वीक में गोल्ड की मार्केट ग्रीन जोन में जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट एक वीक से भी हमारे सेशन देखे हैं तो ये बात को आप समझ पा रहे होंगे, जो पहले से देख रहे हैं वो तो समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपने देखा इनिशियली आज मंगलवार का दिन है, बाजार कोशिश कर रहा है बुलिश साइड में रहने का। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि बाजार ने नया हाई क्रिएट किया। एग्जैक्टली पिछले वीक का हाई था 4764 और इस वीक का बाजार ने हाई बना दिया 4773। इवन उससे पहले वीक का भी अगर हाई देखोगे आप, ये हाई था 4734। तो लगातार 3 वीक से गोल्ड की मार्केट के हायर हाइज की
भाव बिल्कुल कंफर्म हो गई है। और आपको पता है हायर हाई कब बनता है, जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड रहता है। तो जो चीज मैंने आपको वीकली एनालिसिस में एज्यूम करके बताया था कि अगले वीक में बाजार में तेजी की तरफ का रुख रह सकता है, वो भी बिल्कुल आपने देखा डॉट टू डॉट उसी तरीके से बाजार काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या इंफॉर्मेशन है, देखो मार्केट मुझे लगता है बड़े डेटा से पहले ना कैसे बाजार चल रहा है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत दिनों से जुड़े हैं उनको पता है मार्केट को मूवमेंट, लोगों को पता ही नहीं मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। कोई बोलेगा चार्ट से मूवमेंट करता है, कोई बोलेगा डाटा से मूवमेंट करता है, कोई बोल देगा ऐसे मूवमेंट करता है, कोई बोलता अमेरिका ने क्या बोलते हैं ये न्यूज आ गई इससे मूवमेंट आ गया, कोई बोलेगा चाइना से ये न्यूज आ गई इससे मूवमेंट है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, ठीक है, प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। प्राइस को जिधर जाना है प्राइस तो उधर जाएगा, लेकिन उधर जाने से पहले ना जो अलग मतलब छोटे लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, बाजार उनको बाहर करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये वो जो वॉलिटिलिटी क्रिएट होती है, नहीं तो आप देखिए बाजार को जैसे समझिए यहां से भी 5,000 जाना है तो बाजार सीधे सीधे क्यों नहीं चले जाता, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा घूम के क्यों जाता है। या बाजार को 4,000 आना है तो बाजार ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके क्यों, मतलब सीधा सीधा क्यों नहीं आता है, ऐसे घूम फिर के क्यों आता है। क्योंकि वहां पर जो वीक हैंड्स होते हैं मार्केट उनको बाहर करता है, उसके लिए ये वॉलिटिलिटी बनती है। और हमेशा बड़े न्यूज से पहले मार्केट में इस तरीके की वॉलिटिलिटी बनती है। ये आज के लिए आपका लर्निंग पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे अपने 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 वर्डों में। ठीक है, मैंने ये बहुत क्लियर तरीके से कर दिया है कि मार्केट में एक्चुअल मूवमेंट कैसे आती है। आपने ये चीज को समझना है। वो तो पूरी दुनिया आपको बता रही है कि भैया सीपीआई का डेटा प्लस आ गया तो ऐसा करना है, निगेटिव आ गया तो ऐसा करना है, लेकिन आपको अपना खुद का ट्रेड करना है तो कैसे उस चीज को समझोगे। सबसे पहले आपको चार्ट पे आना पड़ेगा, और चार्ट पे आपको इसी माइंड से चीजों को देखना है कि भैया पहले बड़ा प्लेयर छोटे को बाहर करने वाला है। ठीक है आप देखते होंगे कोई भी बड़ा मूवमेंट आने से पहले बाजार पहले अपोजिट साइड में मूवमेंट करता है, क्योंकि जो उस मूवमेंट में बैठ गए होते हैं ना बाजार उनको बाहर करता है। कभी कभी क्या होता है बाजार बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाता है तो वहां पर दोनों तरीके के प्लेयर्स मार्केट में एंट्री कर जाते हैं। तो वहां पर क्या करता है बाजार पहले एक तरफ वाले को बाहर करता है, फिर दूसरी तरफ वाले को बाहर करता है, बाजार हल्का हो जाता है, फिर मार्केट्स में मूवमेंट आती है। तो ये आज के लिए लर्निंग था, पहले भी मैंने बताया हुआ है तो मैंने आपको समराइज फॉर्म में बता दिया है। तो मेरा क्लियर ओपिनियन है, ठीक है, कल भी मैंने बताया था 4610 4640 इज द सपोर्ट एरिया फॉर गोल्ड बाजार। ठीक है, मैं वीकली की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस के रूप में 4900 इंटैक्ट है, कोई भी यहां पर चेंज नहीं है, बायस बुलिश साइड में। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं इसी चार्ट पे, वापस से लेके आ रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है, ठीक है, अब यहां पर क्या चीजें हो रही है इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको पिछले वीक से बोल रहा हूं, जब से गोल्ड की बाजार साइडवेज होना शुरू हुआ था। ठीक है, इनिशियली बता दिया था गोल्ड बाजार ये रेंज पर रहने, क्यों ये रेंज में रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इतना तेजी से ये बाजार गिर के इधर पहुंचा था ना। अभी आप देखिए बाजार अभी एकदम से बढ़ गया। ठीक है, ये बाजार यहां पर आया, बाजार ने ये जो गिरावट दिखाई, यहां पर जो लो बना, ये लो बनने के बाद एकदम से तेजी से बाइंग आ गई। तो कभी भी बाजार में एकदम से अगर बाइंग आती है ना तो ये प्राइस और टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप समझ पाते हैं, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट वो समझ पाएंगे। प्राइस और टाइम हमेशा अपने आप को मैच करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको हम कभी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो भी फिर लंबा हो जाएगा। वैसे आप देखते नहीं हो। कौन कौन इंटरेस्टेड है प्राइस और टाइम की जो कैलकुलेशन है, सिमेट्री है चार्ट पे, उसको कैसे समझना है उसको समझने में। ठीक है, ये आपकी आंखें सब ट्रेंड होनी चाहिए सब चीजों को देखने के लिए। तो मुझे कमेंट से बताएंगे, कभी वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाजार जब इधर जा रहा था ना, मैंने यहीं पर ही आपको बताया था बाजार साइडवेज रहने वाला है। और मैं इतने दिन से आपको क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं कि बाजार के लिए ये सपोर्ट होने वाला है 4630 4670। बाजार पहली बार यहां पर आया, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लगभग $100 की आपको मूवमेंट दिया। दोबारा से सपोर्ट जोन में बाजार आया, लगभग 70-80 पॉइंट की मूवमेंट दिया, और कल फिर से बाजार यहां पर आया। ये कल मॉर्निंग में मैं बताया था, फिर से देखो $100 की मूवमेंट दिया। व्हाट इज दिस, हर बार बाजार एक ही जोन जगह पे आता है, यहीं से भाग जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, दिस इज द ट्रू पावर ऑफ ज्योमेट्री स्टडी। अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, हमसे मेंटरशिप क्लासेस के माध्यम से, तो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बहुत डिटेल में हम अपनी जो हमारे स्टूडेंट आते हैं उनको इन चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका माइंड इसके लिए प्रिपेयर्ड हो पाए। लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस केवल चार्ट पे 2 लाइनें डालने उतने का काम है।
जब तक आप उस बड़े प्लेयर की चीजों को अपने माइंड उसके साथ अलाइन नहीं करोगे, आपकी स्टडी में वो एक्यूरेसी आएगी ही नहीं। ये सेम स्टडी आप भी डाल के देखो और सोच के देखो, जैसा मैं सोच पा रहा हूं, क्या आप सोच पा रहे हो? तो जब तक आप अपनी सोच को उस लेवल पे नहीं लेके जाओगे ना, जो बड़ा प्लेयर मार्केट को मूवमेंट करने वाला है, ठीक है, तब तक आपको अभ्यास करते जाना है। ठीक है, तो आई होप ये बातों को आप समझ पा रहे हो। तो आज के दिन के लिए, क्योंकि बाजार रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, तो मेरा क्लियर मानना है कि आज के दिन में नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बाजार रेजिस्टेंस के पास में। और देर सवेर मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि वीकली पे भी मैंने बताया कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अभी इंट्राडे फ्रेम पे, क्योंकि बाजार कल जैसे मैंने बताया था, बाजार रेंज बाउंड है, सपोर्ट पे है, बाजार ऊपर जा सकता है, उसी प्रकार से आज मैं बोल रहा हूं बाजार रेजिस्टेंस पे है, तो बाजार में थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। सेम सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस, सपोर्ट है 4630 4670 और रेजिस्टेंस है 4800 4850, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और ये तो ऑलरेडी टेस्ट हो गया, इसको भी खत्म कर देते हैं। यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के लिए रहने वाला, और दोनों तरफ की मूवमेंट की मेरी एक्सपेक्टेशन है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया है, और अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाइएगा वीडियो को, क्योंकि आपके इन्हीं मोटिवेशन से, इन्हीं ये जो चीजें आप करते हो ना, कमेंट लाइक शेयर, इन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मोटिवेट करते रहोगे, देखो कितना अच्छा आप लोगों को लर्निंग सुबह सुबह मिल रहा है, और विदाउट फेलियर हर दिन हम आपके वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।